कहानी है शेर और किशमिश। किसकी है? शेर और किशमिश। एक खूबसूरत गांव था, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ। पहाड़ी के पीछे एक शेर रहता था। कौन रहता था? शेर रहता था। जब भी वह ऊंचाई पर चढ़कर गरजता था तो गांव वाले डर के मारे कांपने लगते थे, क्योंकि शेर जब गरजता तो डर लगता है ना। हाँ, तो वो सब लोग कांपने लगते थे। कड़ाके की ठंड का समय था, सारी दुनिया बर्फ से ढकी हुई थी। शेर बहुत भूखा था, उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। शिकार के लिए वह नीचे उतरा और गांव में घुस गया। वह शिकार की ताक में घूम रहा था। दूर से उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। क्या दिखाई दी? झोपड़ी। खिड़की से टिमटिमाते दिए की रोशनी बाहर आ रही थी। शेर ने सोचा, यहाँ कुछ न कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। वह खिड़की के नीचे बैठ गया। झोपड़ी के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। ऊ आ। ऐसे कैसे बच्चे रोते हैं? हाँ, ऐसे रोते हैं। वह लगातार रोता जा रहा था। शेर इधर उधर देखकर मकान में घुसने ही वाला था कि उसे औरत की आवाज आई। चुप रहो बेटा, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, इतनी बड़ी लोमड़ी है, कितना बड़ा मुंह है इसका, कितना डर लगता है उसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आ गया। भालू खिड़की के बाहर बैठा है, बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। उसे डराने का कोई असर नहीं हुआ। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था, अजीब बच्चा है ये, काश मैं उसे देख सकता। यह ना तो लोमड़ी से डरता है ना भालू से। उसे फिर जोर की भूख सताने लगी। किसे? शेर को। शेर खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। देखो देखो, माँ की आवाज आई, देखो शेर आ गया। शेर वह रहा खिड़की के नीचे, लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को बहुत ताजुब हुआ और बच्चे की बहादुरी से उसको डर लगने लगा। कौन डर गया अब? उसे चक्कर आने लगी और वो बेहोश हो गया। वह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के पास हूँ? शेर ने सोचा। थोड़ी देर बाद उसकी जान में जान आई और उसने खिड़की के अंदर झांका। बच्चा अभी भी रो रहा था। उसे शेर का नाम सुनकर भी डर नहीं लगा। शेर ने आज तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा जो उससे न डरता हो। वह तो यही समझता था कि उसका नाम सुनकर दुनिया के सारे जीव डर के मारे कांपने लगते हैं। लेकिन इस विचित्र बच्चे ने मेरी भी कोई परवाह नहीं की। उसे किसी भी चीज का डर नहीं है, शेर का भी नहीं। अब शेर को चिंता होने लगी। तभी माँ की फिर आवाज सुनाई दी, लो अब चुप रहो, ये देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शेर ने सोचा, ये किशमिश कौन है? बहुत खूंखार होगा। अब तो शेर भी किशमिश के बारे में सोचकर डरने लगा। उसी समय कोई भारी चीज धम्म से उसकी पीठ पर गिरी। शेर अपनी जान बचाकर वहां से भागा। उसने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा, क्योंकि वो किशमिश के बारे में सोच रहा था। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था। कौन कूदा था? जो उस घर में गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वह छत पर उसे उसकी पीठ पर कूद गया। डरा तो चोर भी, उसकी तो जान ही निकल गई जब उसे पता चला कि वह शेर की पीठ पर सवार है, गाय की पीठ पर नहीं। जब उसको पता चला कि ये गाय नहीं शेर है तो वो भी डर गया। शेर बहुत तेजी से पहाड़ी की ओर दौड़ा ताकि किशमिश नीचे गिर पड़े, लेकिन चोर ने भी कसकर शेर को पकड़ रखा था। वह जानता था कि यदि वह नीचे गिरा तो शेर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शेर को अपनी जान का डर था और चोर को अपनी जान का, दोनों ही डर रहे थे। शेर सोच रहा था ये किशमिश पता नहीं कौन है, मेरे ऊपर कूद गया। और चोर सोच रहा था मैं शेर के ऊपर हूँ, गाय नहीं है, अगर मैं कूद गया नीचे मतलब उतर गया तो सब लोग क्या शेर समझ जाएगा? शेर क्या समझ जाएगा कि ये आदमी है, किशमिश नहीं है। हाँ, भूख मिट जाएगी। वो जानकर डर रहा था और चोर को अपनी जान का, दोनों को डर लग रहा था। वो सोच रहा था ऐसा ना हो जाए, वो सोच रहा था ऐसा ना हो जाए। थोड़ी देर में सुबह का उजाला होने लगा। चोर को एक पेड़ की डाली दिखाई दी। उसने जोर से डाली पकड़ी और तेजी से पेड़ के ऊपर चढ़कर छिप गया। शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली। शेर ने भी चैन की सांस ली। क्या भगवान को धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। किशमिश तो सचमुच बहुत भयानक जीव है
और वह भूखा प्यासा वापस पहाड़ी पर अपनी गुफा में चला गया। कैसी लगी कहानी? अच्छी।